स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और इस वक्त बाबरी विध्वंस की बरसी के बाद आज मथुरा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल शौर्य यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बीएचपी बजरंग दल की ओर से इस यात्रा को लेकर जगह जगह पोस्टर्स भी लगा दिए गए हैं, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पोस्टर के मुताबिक ये कहा गया है कि अयोध्या हुई हमारी और अब मथुरा की बारी। इन पोस्टर्स के लगने के बाद जगह जगह सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और निगरानी भी बढ़ा दी गई है। हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस यात्रा को निकालने का मकसद क्या है और बाबरी विध्वंस की बरसी के बाद ही ये यात्रा क्यों निकाली जा रही है। तो ये बता दें आपको, लगातार ये कहा जा रहा है शौर्य यात्रा निकाली जाएगी और मथुरा की तरफ शौर्य यात्रा अब कूच कर रही है। बीएचपी और बजरंग दल ये यात्रा निकालेंगे। कल बाबरी विध्वंस की बरसी थी, सुरक्षा काफी टाइट की गई थी, लेकिन अब शौर्य यात्रा जब निकाली जा रही है मथुरा में आज, तो आज भी व्यवस्थाएं काफी चाक चौबंद की गई है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर भी इसमें शामिल होंगे। संवेदनशील जो इलाके हैं वहां की निगरानी काफी बढ़ा दी गई है। बाकायदा सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। तो शौर्य यात्रा पर अलर्ट हुआ है। मसानी चौराहे से दीघ गेट तक मार्ग जो है प्रतिबंधित कर दिया गया। वाहन NH-19 से गुजरेंगे मथुरा में और पुलिस व्यवस्था जो है वो फिलहाल चाक चौबंद यहाँ पर काफी ज्यादा की गई है, ताकि इस यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी जो है वो ना होने पाए। इसीलिए यहाँ पर विशेष ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। तो मथुरा में कई रूट डाइवर्ट भी रहेंगे। गोकुल रेस्टोरेंट से मसानी की ओर आने वाले सभी प्रकार के वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। ये वाहन NH-19 होकर अपनी मंजिल को जाएंगे। मसानी चौराहे से दीघ गेट चौकी की ओर आने वाले सभी प्रकार के वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। ये वाहन गोकुल रेस्टोरेंट के पास से NH-19 होकर अपने गंतव्य को जाएंगे। तो रूट डाइवर्जन भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन रूट्स पर अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो मत जाइएगा, क्योंकि वापस आपको लौटना पड़ेगा। KGS से भूतेश्वर की ओर डाइवर्ट किया गया रूट। इसके अलावा NH-19 की ओर रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। हम आपको बता रहे हैं कल्याण करोती की ओर भी रूट डाइवर्ट हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो NH-19 की ओर रूट जो है ये डाइवर्ट कर दिया गया है। गोकुल रेस्टोरेंट NH-19 की ओर डाइवर्ट किया गया है। कृष्णानगर गोवर्धन चौराहे की ओर डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा होली गेट चौक बाजार की ओर डाइवर्ट किया गया है। KGS से भूतेश्वर की ओर डाइवर्ट किया गया है। ये रूट्स हैं जो कि फिलहाल जिनका डाइवर्जन हुआ है, और अगर इन रूट्स को आप पकड़ रहे हैं या फिर इन रूट्स पर आप जा रहे हैं तो अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये हम आपको बता दें, मथुरा में शौर्य यात्रा निकालने की बात हो रही है और सद्भाव और राष्ट्रीय हित के उद्देश्य से यात्रा निकाली जा रही है। बीच में ने जगह जगह पोस्टर्स लगा दिए। अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी, ये BHP नारा दे रहा है। मसानी चौराहे से वेद मंदिर से यात्रा निकलेगी। वेद मंदिर से लाल दरवाजा से यात्रा गुजरेगी। इसके अलावा भरतपुर गेट होते हुए अंगूरी वाटिका तक यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा में हनुमान और श्री राम जी की झांकियां होंगी। 2 बैंड और 51 गदाधारी कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल होंगे। तो शौर्य यात्रा निकलने जा रही है और शौर्य यात्रा को लेकर तमाम सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। कमांडोज भी तैनात हैं यहाँ पर और खास ध्यान रखा गया है कि इस यात्रा के दौरान किसी तरीके की परिस्थिति जो है बिगड़ती हुई नजर ना आए। यहाँ पर इसका विशेष ध्यान रखा गया है। 3 स्तरीय सुरक्षा यहाँ पर कर दी गई है। शहर को सेक्टर और जोन्स में बाकायदा बांट दिया गया है। 51 गदाधारी भक्ति भारी संवेदनशील इलाके जो है वहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है। और हमारे साथ इस वक्त मथुरा से कन्हैया जुड़ चुके हैं, उनका हम जरा सीधे रुख कर लेते हैं। कन्हैया, इस वक्त अगर मथुरा की बात की जाए तो मथुरा को कह लीजिए किले में अगर तब्दील कर दिया होगा तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि शोभा यात्रा की बात सामने आ रही है। अयोध्या हो चुका, मथुरा की बारी है, यह नारा दिया जा रहा है। शोभा यात्रा निकालने की अब जो जानकारी सामने आई है, तस्वीरों के माध्यम से जरा दिखाएगा कितनी सुरक्षा यहाँ पर पुख्ता कर ली गई है।
देखिए अभी हम मौजूद हैं मसानी स्थित वेद मंदिर पर, जहां से ये पूरे यात्रा जो है उसकी शुरुआत होगी। और उससे पहले अभी आप देखिए कि यहाँ पर हवन का कार्यक्रम चल रहा है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर हवन कर रहे हैं और कुछ देर में आपको यहाँ से यात्रा शुरुआत होती दिखेगी। विश्व हिंदू परिषद के तमाम लोग, बजरंग दल के तमाम लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और पूरे शहर को छावनी में तब्दील किया गया। जगह जगह पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। यहाँ से होते हुए यह यात्रा छत्ता बाजार, होली गेट होकर यहाँ से निकलेगी और पूरी यात्रा की रूपरेखा कैसी रहेगी, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के तमाम पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। पहले तो अपना नाम और परिचय आप बताइए और पूरे आज की यात्रा की रूपरेखा क्या रहेगी। जी, मेरा नाम डॉक्टर नितिन चौधरी है। बजरंग दल महानगर सह संयोजक का मेरे पास दायित्व है। आज शौर्य यात्रा मथुरा महानगर के द्वारा निकाली जा रही है। वेद मंदिर मसानी चौराहे से शुरू होते हुए लाल दरवाजा, होली गेट, भरतपुर गेट होते हुए डी गेट अंगूरी वाटिका पर जलपान के साथ इसका समापन किया जाएगा। अच्छा, कौन कौन लोग इस यात्रा में रहेंगे और कैसी व्यवस्थाएं आप लोगों के द्वारा, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल दोनों ही इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। देखिए, पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी आज की मुख्य अतिथि हैं। हमारे प्रांत संगठन मंत्री रहेंगे, राष्ट्रीय सह संयोजक बजरंग दल रहेंगे, कृष्ण श्रीमान कृष्ण प्रजापति जी विभाग संगठन मंत्री रहेंगे एवं ब्रज प्रांत के बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी आज रहने वाले हैं। एवं अधिकारियों के साथ साथ समस्त सनातनी समाज मथुरा एवं मथुरा के आसपास का भी आज यहाँ रहने वाला है। लोगों की उम्मीद है, कितने लोग यहाँ? करीब हजारों की संख्या में आज सनातनी समाज आने वाला है। शहर के लोग हैं कि बाहर से भी लोग? शहर के ही लोगों का, क्योंकि देखिए ये शौर्य यात्रा महानगर द्वारा या जिला द्वारा अलग अलग स्तर पे निकाली जाती है। 11 तारीख को बरसाना में निकाली जाएगी, आज मथुरा महानगर द्वारा निकाली जा रही है। मुख्यतः मथुरा महानगर के लोग ही देख रहे हैं कि बोर्ड लग रहे हैं, अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी है। तो ये क्या मैसेज है कि शहर की फिजा इससे खराब नहीं होती है? माहौल नहीं, देखिए शहर की फिजा कुछ भी खराब नहीं होती है। अयोध्या जब तक वहाँ वो ढांचा था, अयोध्या की हालत जब हमने देखी थी, और जब वहाँ राम मंदिर बन गया है तो उसमें साथ साथ क्या क्या वहाँ बन गया हम सब देख सकते हैं। आज वहाँ पर किस फायदा किसी एक जाति का या किसी समाज का नहीं हुआ है, पूरा अयोध्या वासी का हुआ है। जो भी वहाँ रहते हैं, वहाँ एयरपोर्ट बन गया, वहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन गए, बड़े बड़े वहाँ होटल्स बन रहे हैं। तो ये समाज का फायदा हो रहा है। अयोध्या अगर हमारी होकर इतना फायदा हो सकता है तो अगर मथुरा हमारी हो जाएगी तो यहाँ का भी फायदा हो जाएगा। देखिए, जो बता रहे थे कि अभी कुछ ही देर में यात्रा यहाँ से शुरू होगी। पूरे मथुरा को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जो संदिग्ध लोग हैं उनको नोटिस भी दिए गए हैं, तमाम लोग पाबंद भी किए गए हैं। जगह जगह पर पुलिस फोर्स की पीएससी की तैनाती की जरा ये भी जानने की कोशिश कीजिएगा, कल बाबरी विध्वंस की बरसी थी, आज शोभा यात्रा निकालने की बात की जा रही है। कुछ ये लोग ये भी कह रहे हैं कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मकसद क्या है और समय यही निश्चित क्यों किया गया, इसकी कोई खास वजह? जी बिल्कुल नितिन जी, एक सवाल है कि कल बाबरी की बरसी बनाई गई, आज आप शौर्य यात्रा निकाल रहे हैं, क्या मकसद है और आज के दिन आपने क्यों चुना है और क्या आप मैसेज देने चाह रहे हैं? देखिए, बाबरी की बरसी बनाई गई, बाबरी विध्वंस हुआ था। ये देश बाबर का नहीं है, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है। उसका अगर विध्वंस हुआ तो उसकी बरसी तो सालों साल बनेगी। ये तो शौर्य प्रकट किया हिंदुओं ने एक बार, अगर उसका आज अगर हम कर रहे हैं तो क्या गलत है इसमें? समस्त सनातनी समाज का ये निर्णय रहता है। शौर्य दिवस हम मनाते हैं, हिंदुओं का शौर्य दिवस है 6 दिसंबर, उसको बनाया जा रहा है मथुरा महानगर द्वारा। मैसेज क्लियर है, अयोध्या हमने लिया है, मथुरा भी हम लेकर रहेंगे। कैसे लेंगे आप? मतलब अयोध्या की तरह मथुरा लेंगे, क्योंकि न्यायालय अपना काम कर रहा है, फिर आप कैसे? देखिए, राम मंदिर हमको न्यायालय के द्वारा ही वहाँ मिला, न्यायालय के द्वारा चल रहा है कार्य। आज न्यायालय के द्वारा चल रहा है, जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। लेकिन लोकतांत्रिक देश है, सब चीजें न्यायालय के थ्रू चल रही हैं, पर ऐसे बयानबाजी, ऐसे पोस्टरबाजी, होर्डिंगबाजी, शहर में अमन चैन है, उसको खराब करने की कोशिश नहीं। देखिए, लोकतंत्र देश है, जब तो आंदोलन का हम सबके पास अधिकार है। क्या एक ही समाज को आंदोलन का अधिकार है? क्या हमको आंदोलन का अधिकार नहीं है? लोकतांत्रिक देश है, जब इस देश को आज हिंदू आज समाज ये कह रहा है। अगर लोकतांत्रिक नहीं होता तो 80% अपने राम भगवान। ठीक है कन्हैया, हमारे साथ कुछ और खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका भी हम जरा रुक लेते हैं। स्वामी कृष्ण, इसलिए आज सबसे विनती कर रहे हैं, इसलिए होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। लोकतांत्रिक देश है इसलिए लगाए। ठीक है कन्हैया, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वामी कृष्ण वृंदावन महामंडलेश्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत आपका बहुत स्वामी जी, जीत प्रदेश उत्तराखंड पर। हमारे साथ मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी, अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के, बहुत स्वागत मौलाना साहब आपका भी। सबसे पहले मौलाना साहब के पास से मैं चलती हूँ। मौलाना साहब, शोभा यात्रा निकाली जा रही है, आप इस शोभा यात्रा को कैसे देख रहे हैं? की अब जरूरत नहीं है, जरूरत इस बात की है कि तालीम की बात की जाए, तरक्की की बात की जाए।
और ये इस तरह की शोभा यात्रा निकालने से माहौल तनाव में होता है, खराब होता है, टेंशन बढ़ती है। जिला के पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को बहुत कसरत करना पड़ती है और जो भी जिस शहर में इस तरह की शोभा यात्रा निकलती है वहाँ के सभी समुदाय के दिलो दिमाग में एक टेंशन की सूरत हाल पैदा हो जाती है। इसलिए इस तरह की शोभाओं की परमिशन प्रशासन को नहीं देना चाहिए थी और लोगों को अज खुद नहीं निकालना चाहिए थी। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर दूसरा पहलू यानी ये शोर यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरा तबका अगर सोग यात्रा निकाले बाबरी मस्जिद के बारे में तो फिर कैसे हालात पैदा होंगे। तो सोग यात्रा और शोर यात्रा में फिर टकराव की स्थिति पैदा होगी, हालात खराब होंगे। इन तमाम चीजों को समझ करके इस तरह की यात्राओं की लोग अज खुद न निकालें और ना ही लोग जो है वो इसमें शिरकत करें, सोचे और ना प्रशासन को इजाजत देना चाहिए। अब दूसरा पहलू यह है कि ये कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट पे भरोसा करना चाहिए। जैसा देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आने वाला था बाबरी मस्जिद के बारे में तो तमाम भारत के मुसलमानों ने बिलखुसूस हमने भी तमाम कायदीन मुस्लिम संगठनों ने ये ऐलान किया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो हम मानेंगे। तो पूरी दुनिया ने देखा, आपने भी देखा होगा कि जब फैसला आया तो भारत के मुसलमानों ने सरे तस्लीम अपना खम कर दिया और कानून को माना, फैसलों को माना। किसी ने कोई एतराज नहीं किया, आपत्ति आपत्ति नहीं की। ऐसा ही इंतजार करना चाहिए इन लोगों को की भी मथुरा में जो प्रक्रिया चल रही है कोर्ट की वो प्रक्रिया हो जानी चाहिए, मुकम्मल हो कोर्ट की प्रक्रिया, मुकम्मल हो कोर्ट में अपनी दलील पक्ष विपक्ष अपना दे, कोर्ट जो फैसला करे वो सभी लोग तस्लीम करें। हमने भी माना, हमने मान करके ठीक, यानी कि मान के चलना चाहिए कोर्ट में, क्योंकि मामला विचाराधीन है तो उसके ही अधीन चलना चाहिए। हमारे साथ स्वामी कृष्ण वृंदावन जी भी जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, जो शोभा यात्रा निकालने की बात की जा रही है, मौलाना साहब कह रहे हैं कि जब पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो फिर इस शोभा यात्रा की जरूरत है क्या है? आप क्या जताने की कोशिश कर रहे हैं? जब बाबरी का फैसला आया तो हमने भी माना और ये फैसला भी कोर्ट में है तो फिर आप भी इंतजार करिए थोड़ा। जी बिल्कुल, मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद श्री धाम वृंदावन से आपके दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बिल्कुल मौलाना साहब बहुत सही बात कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। मौलाना जी की बात सुनकर के बड़ा अच्छा लगा, लेकिन इसमें मुस्लिमों को कोई कष्ट होने का क्या मतलब बनता है? ये जो बाबरी मस्जिद थी जो गिराई गई, एक विदेशी आक्रांता बाबर के द्वारा बनाई गई। मौलाना जी और जो भारत में रहने वाले मुसलमान हैं वो भारतीय मुसलमान हैं और उनको विदेशी आक्रांताओं का पक्ष क्यों लेना चाहिए? सबसे बड़ी बात है। और जो कलंक है हमारे सनातन हिंदू धर्म के ऊपर विदेशी मुगल आक्रांताओं के द्वारा जो हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करके और वहीं पर जहां पर भगवान के गर्भगृह हैं, जैसे मथुरा में जहां पर भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह है उसको गिरा करके वहां पे जामा मस्जिद बनाई गई है। तो इसमें मुसलमानों को हिंदुओं का पक्ष लेना चाहिए। इसमें जो है शोक यात्रा और शौर्य दिवस और शोक दिवस का क्या मतलब बनता है? भाई भारत में रहने वाले मुस्लिमों को कौन सा शोक हो गया है? अगर भारत का हिंदू समाज मुस्लिमों की किसी मस्जिद को जाकर के गिराएं, पत्थरबाजी करें, अगर सिर धड़ से अलग करें तो इनको शोक करना चाहिए, कष्ट होना चाहिए। मैं यहां से दावा करता हूं कि कोई भी भारतीय कोई भी हमारा सनातनी हिंदू आज तक किसी भी मुस्लिम की मस्जिद को गिराया हो, तोड़ा हो और मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाया हो तो आप बता दीजिए। तो मेरी अपील है मुसलमानों से, भारत के मुसलमानों से, उनको शांति का परिचय देते हुए और भारत की अस्मिता और भारत की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए उनको हिंदुओं के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए। ठीक है मौलाना साहब, स्वामी जी को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं वो तो विदेशी आक्रांता है, विदेशी आक्रांता का साथ देकर क्या फायदा आपका? आप तो भारत में रह रहे हैं। देखिए स्वामी जी एक धर्मगुरु हैं और धर्मगुरु के होने के नाते मैं उनकी बड़ी इज्जत और बहुत सम्मान करता हूं। मगर जो ये उनका अपना नजरिया है
मेरा नजरिया ही नहीं बल्कि भारत के तमाम मुसलमानों का नजरिया ये है कि वो मस्जिद है और कोई बाहर से नहीं आया, मीर बाकी ने बनाई थी और ये सब लोग यही भारत में पैदा हुए और भारत में मरे और भारत में ही इनकी कब्रें हैं। तो दो नजरिए अलग हो सकते हैं। वो 400 साल पुरानी मस्जिद थी, अब मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो हमने उसको मान लिया। तो इसमें कोई जिले की कोई इस तरह की बात नहीं है। और ये इस तरह का आरोप लगाना कि बाहर के लोग थे, विदेशी ताकतें थी, तो ये सब लोग पैदा हुए और यही पैदा हुए, यही मरे, यही खपे, यही कब्रें हैं उनकी। अब ब्रिटिश शासन की कोई बात नहीं करता। जो लोग यहाँ से सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात लेकर के लंदन चले गए, ये तन के गोरे और मन के कालों की कोई बात नहीं करता। जिन्होंने भारत को लूटा और मुस्लिम बादशाहों ने लूटा नहीं, वो यहाँ आए जरूर और यहीं रहे, यहीं मरे, यहीं कब्रें हुई, कहीं बाहर कुछ नहीं ले गए। ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। सोने की चिड़िया को खत्म किसने किया? ये ब्रिटिश ने खत्म किया। और ब्रिटिश यहाँ से हीरे जवाहरात लेकर के 7 समंदर पार चले गए, तो उसकी कोई बात नहीं करता। और जो लोग एक टुकड़ा भी नहीं लेके गए, यहीं मरे, उनकी बात करते हैं। ठीक है मौलाना साहब। और पुरानी बातों को लेकर के आज के मुसलमानों को गालियां दी जाती हैं। ये ठीक, यानी कि अब उन्हें टारगेट किया जाता है पुराने चीजें जो है निकाल कर। मैं लौटूंगी आपके पास। कन्हैया का एक बार फिर से जरा हम रुक कर लेते हैं। कन्हैया, क्योंकि शौर्य यात्रा निकाली जा रही है, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और आप जैसा कि तस्वीरों में भी दिखा रहे थे, पूजा पाठ यहाँ पर हो रहा है। कब तक ये शौर्य यात्रा यहाँ से शुरू होगी? देखिए, कुछ ही देर में शौर्य यात्रा शुरू होगी और अब मैं भी दिखाना चाहूंगा कि तमाम पदाधिकारी यहाँ पर अभी आए हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद मथुरा महानगर के अध्यक्ष हैं कन्हैया, वो यहाँ पर आए हुए हैं। और ये जो कार्यक्रम की रूपरेखा है, क्योंकि अब लोग धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं, पदाधिकारी भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या पूरी रूपरेखा है उन्हीं से जानकारी करने की कोशिश करते हैं। कन्हैया जी, क्या तैयारी है और कितने लोगों के आने की अभी उम्मीद है? तैयारी आप देख ही रहे हैं, चल रही है। लगभग 500 लोग आज की शोभा यात्रा में शामिल होंगे। और अभी तैयारी के रूप में पहले हम यहाँ हवन कर रहे हैं, जो हमारी वैदिक परंपरा है। हवन के बाद अभी यहाँ एक सभा होगी, जिसे पूज्य शांति दूत विश्व भागवताचार्य श्री देवकी नंदन जी संबोधित करेंगे। इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय सह संयोजक जी भी आ गए हैं, प्रांतीय सह संयोजक जी भी आए हैं, तो उनके द्वारा भी संबोधन होगा, कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन होगा। और उसके बाद भव्य दिव्य शोभा यात्रा नगर भ्रमण के लिए निकलेगी। कन्हैया जी, जगह जगह फिर होर्डिंग लग रहे हैं। हमने देखा कि इस बार भी होर्डिंग है। अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी है। कल बाबरी की वर्सी बनाई गई, आज आप शौर्य यात्रा निकाल रहे हैं। क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं? नहीं, मैसेज बिल्कुल स्पष्ट है, ये पूर्व से है और हमारे द्वारा पूर्व में भी ये कहा जा चुका है, राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। तो उसी श्रृंखला में ही हमने ये बात कही है कि अयोध्या हुई हमारी है और अब मथुरा की बारी है। तो ये कोई नई बात हमने इस बार नहीं करी है। ये सैकड़ों, ये 20 वर्षों से चली जा रही हमारी मांग है, जो जिसको हमने अभी भी रखा है। बाबरी मस्जिद की कल आपने आपके माध्यम से पता ही लगा होगा, एक बंगाल में एक नींव रखी गई है। अरे भाई, इस देश में बाबरी का क्या काम? बाबरों का, मुगलों का इस देश से क्या लेना देना है? लेकिन तथाकथित लोग तो कर रहे हैं ना वो। तो हम इस देश में रह करके अपने जो हमारे इष्ट हैं उनके लिए भी अपनी बात नहीं कह सकते क्या? तो हमने वही कहा है कि रामकृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक बार, अयोध्या हुई हमारी है और अब मथुरा की बारी है। तो न्यायालय पे भरोसा है? न्यायालय के थ्रू आप लेंगे कि कैसे लेंगे? नहीं, पहले भी न्यायालय के थ्रू लिया, हमने पहले भी न्यायालय के थ्रू ही लिया है और इसको भी न्यायालय के थ्रू ही लेंगे। लेकिन लोगों को जगाना और संचार करना। ठीक, यानी कि यात्रा के जरिए लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं। कम से कम अपनी मांग तो रखें। ठीक है, स्वामी जी का मैं रुक कर लेती हूँ। स्वामी जी, जो बात मौलाना साहब कह रहे हैं कि पिछली चीजें निकालकर आज के मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, ये कहां तक सही है? नहीं, पिछली चीजों का क्या मतलब है? वो तो प्रत्यक्ष में है। अभी भी जो भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह जहां पर है, वहां पर वो ढांचा, विवादित ढांचा बना हुआ है। तो पिछली चीजों का क्या मतलब है? और रही बात, वो कह रहे हैं कि यहीं पैदा हुए। अरे भाई, जो बाबर आया, जो भी विदेशी आक्रांता आए, वो बाहर से ही आए ना। और भारत में आकर के, अच्छा, उनको अगर मस्जिद कहीं बनानी ही थी, अगर उनकी मानसिकता अच्छी होती तो इतनी जगह पड़ी थी, कहीं पर भी मस्जिद बनाते। उन्होंने टारगेट करके
सनातनी हिंदुओं के जो आराध्य हैं, जो इष्ट हैं, उन्हीं के गर्भगृह को तोड़ तोड़ करके, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, इस मौलाना तरह साहब कह रहे हैं, ये तो आपका मानना है, ये तो आप लोगों का मानना का क्या मतलब है? मानने का मतलब काल्पनिक होता है। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये तो प्रत्यक्ष है। जैसे अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनी हुई थी भगवान श्री राम के गर्भगृह पे, ऐसे ही मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के गर्भगृह पर। मौलाना साहब से कहना कभी आकर के देखें, मैं उनको दिखाऊंगा कि यहाँ पर देखो ये कैसे विवादित ढांचा बनाया गया है गर्भगृह को तोड़ करके। तो जो प्रत्यक्ष है, इसमें मानने की कोई बात ही नहीं है। ये भारत के मुसलमानों को अपनी मानसिकता और विचारधारा बदलनी चाहिए और उस दकियानूसी विचारधारा से ऊपर उठना चाहिए। मौलाना साहब, स्वामी जी तो कह रहे हैं प्रमाण है, वो प्रमाणिक है जिसको आप कह रहे हैं कि ऐसा आप मान रहे हैं, क्योंकि प्रमाणिक बता रहे हैं स्वामी जी। तो उसको क्या बता रहे हैं? वो तो कह रहे हैं इसके प्रमाण है कि ऐसे ही तोड़कर मस्जिद की जगह मस्जिद बनाया गया है, वहां पर मंदिर तोड़कर, इसके प्रमाण है। देखिए, दो तरह की बातें हैं। हाँ। एक तो पहली बात ये कि इस तरह की रैली निकालकर, इस तरह की भाषणबाजी करके कोर्ट पर प्रेशर डाला जा रहा है, कोर्ट को मुतासिर किया जा रहा है। और देवकी नंदन ठाकुर साहब ये वही हैं जब इन्होंने बहुत पहले सनातन बोर्ड की मांग की थी, वो भूल गए। सनातन बोर्ड की मांग करके भूल गए। वो तो कह रहे थे कि मैं अपनी जान तक दे दूंगा बोर्ड बनाने के लिए, वो भूल गए। अब शौर्य दिवस में लग गए। उनको पुरानी बात ये मैं याद दिला रहा हूँ कि सनातन बोर्ड का मैंने उस वक्त समर्थन किया था और मैंने कहा था सनातन बोर्ड बनना चाहिए, जैसे वक्फ बोर्ड है ऐसे सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। मैंने उनका समर्थन किया था, मगर वो भूल गए, तो इसलिए मैं उनको याद दिला रहा हूँ। अच्छा, देखिए, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है, भारत में बैठे हुए साधु संत खामोश रहते हैं और ये वहां के हिंदुओं की फिक्र नहीं करते हैं। इनको कोई फिक्र नहीं है वहां के पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की, इनको कोई फिक्र नहीं है। इतना बड़ा कुंभ का मेला हुआ, एक रेजोल्यूशन तक पास नहीं कर सके, एक करारदाद तक तो पास नहीं कर सके। हमने उस वक्त भी सबको लेटर लिखा, हमने कहा तमाम साधु संतों की कमेटियों को, संगठनों को हमने लिखा, मीडिया के माध्यम से भी हमने लिखा, सीधे तौर पर भी हमने लिखा। हमने कहा कि भाई सारे पूरे दुनिया के लोग यहाँ इकट्ठा हैं, ऐसा रेजोल्यूशन पास करिए कि प्रयागराज से जो आवाज उठे वो ढाका तक जाके पहुंचना चाहिए, क्योंकि वहां कट्टरपंथी हुकूमत बनी हुई है। मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो कट्टरपंथी लोगों के हाथ का खिलौना बनी हुई है। तो सारे साधु संत चुप रहे, खामोश रहे। इनको सिर्फ मतलब है भारत के मुसलमानों को। स्वामी जी जवाब दीजिएगा, स्वामी जी जवाब दीजिएगा मौलाना साहब जो कह रहे हैं। देखो, मौलाना साहब को शायद पता नहीं है, मौलाना साहब को शायद पता नहीं है, हमारे इस महाकुंभ में प्रयाग के 13 अखाड़े, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और जितने भी नागा साधु, जितने भी सनातनी हिंदू सब एकत्रित थे और सारे रिजोल्यूशन पास किए गए। सनातन बोर्ड के लिए भी पास किया गया। और रही बांग्लादेश की यूनुस सरकार की, तो कोई भी देश दूसरे देश में घुस करके किसी दूसरी सरकार को नहीं गिरा सकता है। कुछ अंतरराष्ट्रीय नियम भी होते हैं और हम लोगों की नजर बराबर जो अल्पसंख्यक हिंदुओं को जो वहां सताया जा रहा है उसकी आवाज भी उठाई गई, उसका विरोध भी किया गया। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विशेष दूतों को वहां भेजा था कि भाई जो हमारे अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके ऊपर अत्याचार बंद किया जाए। तो हम सभी लोग जो है उस पर नजर बनाए हुए हैं और उसका विरोध भी कर रहे हैं। और ये बहुत दिन तक नहीं चलेगी मनमानी यूनुस सरकार की, उसका भी बहुत जल्दी समाधान मिलेगा। और हम सभी सनातनी हिंदू संगठित हैं जो वहां प्रयागराज के महाकुंभ में बहुत से रिजोल्यूशन पास किए गए हैं और बहुत ही निर्णय लिए गए हैं। ऐसा नहीं है, मौलाना साहब को शायद पता नहीं है, और वो धीरे धीरे सब धरातल पर आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। ठीक है, कन्हैया का जरा हम रुक लेते हैं। कन्हैया, एक बार जरा बातचीत कीजिएगा, लोग आपके पीछे हैं, यहाँ पर शौर्य यात्रा निकाली जा रही है, यहाँ पर इन लोगों से पूछिएगा किस मकसद से शौर्य यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लगातार इस चीज का जिक्र कर रहे हैं और इस चीज को लेकर बार बार सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अब ही क्यों शौर्य यात्रा निकाली जा रही है, यही समय क्यों चुना गया है? देखिए, पहले तस्वीरें कुछ आपको दिखाते हैं। अभी तैयारियां शुरू हो गई हैं, लोगों का आना शुरू हो गया है और बागल में आप जहां देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए कि तमाम जो लोग यहाँ पर हैं
हवन और यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं यहाँ पर। और ये शुरू सुबह से ही परंपरा चल रही है। अभी कुछ देर में आपको यहाँ पर जो संख्या है वो यहाँ पर सैकड़ों में दिखेगी, हजारों में दिखेगी। जो लोग यहाँ पर अब पार्टी के यहाँ तमाम जो लोग हैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के, वो लोग बता रहे हैं कि अभी जो संख्या है वो आपको धीरे धीरे बढ़ती दिखाई देगी। और पिछले वर्ष भी यही से कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर हुई थी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो लोग हैं वो आना शुरू हो गए हैं। अभी नितिन जी हमारे साथ हैं, आप बजरंग दल देखते हैं। नितिन जी, क्या कार्यक्रम क्यों किया जा रहा है, मतलब कारण क्या है और ऐसे समय पे आयोजन हो रहा है? दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। देखिए, आयोजन ये परंपरागत है, कोई नया आयोजन मथुरा महानगर के द्वारा शुरू नहीं किया गया है। परंपरागत आयोजन है। अयोध्या हो चुकी है हमारी, मथुरा हम लेकर रहेंगे, एज पर लॉ लेंगे। अगर लॉ से भी काम नहीं चलेगा तो फिर हम अपने आंदोलन से लेंगे। बंगाल में बाबरी का विरोध हो रहा है। मथुरा में शौर्य यात्रा जो होर्डिंग लग रहे हैं समुदाय विशेष के लोग, उसका भी विरोध कर रहे हैं। तो कहीं माहौल नहीं खराब हो रहा है? देखिए, जो बाबर, ये देश बाबर का नहीं है। जो लोग ये बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, ये आप बात मेरी लिख कर लीजिए। बजरंग दल उन ईंटों को इनके कब्र के काम में लाएगा। जो ईंट ये बाबरी मस्जिद के लिए लगाई जा रही हैं, जो कल विजुअल्स आए हैं कोलकाता से, ये ममता बानो की सरकार ये सुन ले, ये टीएमसी के अपने विधायक को बर्खास्त करने से ये बाबरी मस्जिद को सरकार कोलकाता की जो ये बनवा रही है, इसको 6 महीने बाद जब बंगाल में जब सरकार परिवर्तन होगी, ये ईंटें इनके कब्र के काम आएंगी। चलिए ठीक है, यानी कि ये जो कल ईंटें रखी गई हैं वहां बाबरी मस्जिद भी नहीं बनने दिया जाएगा, ये लोग जो कह रहे हैं। शौर्य यात्रा फिलहाल कुछ ही समय बाद निकलने वाली, जैसे कि कन्हैया तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, स्वामी जी मौलाना साहब, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में।